प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास, जो कि खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं, लेकिन आज वो भारत के दूसरे कोने, जी हां, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरे साथ लाइव है, पूछता है भारत पर। डॉक्टर साहब, जो आज प्रधानमंत्री ने बोला, सीधा सीधा साफ साफ बोला, हर एक भारतीय को समझ आया, कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन राजनीतिक दलों को अभी तक समझ नहीं आया जिनकी तरफ प्रधानमंत्री ने साफ बोला कि मुझे डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाना बंद करो, असलियत देखो जम्मू कश्मीर की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सच कहा आपने ऐश्वर्या। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको प्रजातंत्र और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र वास्तव में क्या है, जमहूरियत हकीकत में क्या है, ये पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आया है अब जबकि प्रधानमंत्री ने वहां पर 3 टियर डेमोक्रेसी से पहली बार वहां के आवाम को परिचित करवाया। और जैसा आप अपने आरंभिक रिमार्क्स में कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो 10-15% वोट टर्नआउट पर अपनी राजनीति चलाते रहे, 50 वर्ष 60 वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद की राजनीति, और ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर लोकल सेल्फ बॉडीज या स्थानीय इकाइयों के चुनाव हों। आप याद करिए, जब पंचायत का चुनाव हुआ तो इन्होंने बहिष्कार किया, और जैसे प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे थे कि चुनाव पंचायत के ना होने पाए, इसके लिए ये हमेशा कोशिश करते रहे। और अब ये प्रश्न शायद इतिहासकार भी इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण था कि जब देश भर में जिला परिषदें गठित की गई थी, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ 73 और 74 संशोधन संविधान के क्यों नहीं लागू किए गए। और उसका एक बड़ा प्रमुख कारण ये है कि जो केंद्र से राशि इन स्थानीय इकाइयों तक पहुंचती है, वो अब सीधा सीधा पहुंचने लग जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे थे। लेकिन 73-74 संशोधन ना लगते हुए, जिला परिषदें गठित ना होते हुए, ये सब भी उन्हीं के खातों में जाता था। मंत्री भी वही, एमएलए भी वही, एमपी भी वही। और आपने जो आरंभ में कहा, उसमें ये भी बात जोड़ दूं कि ये आतंक के साए में इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक स्वार्थ पलने लगा था कि वोट टर्नआउट कम हो और इनकी राजनीति और वंशवाद चलता रहे। यही कारण है। ये कैसा स्वार्थ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ये किसका स्वार्थ हो सकता है? उनकी आतंक में स्वार्थ, जो तमन्ना झुलस गई थी आवाम की, उसने अंगड़ाई ली है, तभी इतना बढ़िया वोटर टर्नआउट हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, आप प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, एक ऐसा व्यक्ति भारत का नेता कैसे हो सकता है जो कि यह सोचे कि दहशतगर्दी में उसकी राजनीति पनप सकती है? वो भारत के लोगों की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है जो ये सोचे कि भारत में रहते हुए भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी रहे, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके? ये कैसी राजनीति है और ये कौन लोग हैं? इनको तो भारत की जनता के सामने इनकी बिल्कुल असलियत लाके रख देनी चाहिए, सारा प्रूफ रख देना चाहिए। ऐश्वर्या, मैं वही बात बड़े साहस के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और ये बात अक्सर कही नहीं जाती, यान कही है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि आतंक का वहां खात्मा हो। और आज आप देखिए, जो इतनी भारी मात्रा में, पिछले किसी भी चुनाव के साथ आप इसकी तुलना कर लीजिए, इतना भारी मतदान कश्मीर घाटी में नहीं हुआ। शाहनवाज साथ हमारे बैठे हैं इस पैनल में, वो इसके चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने भी बहुत वहां परिश्रम किया। लेकिन लोगों ने, मैं जैसा कह रहा हूं कि अंग्रेजी में कहते हैं कि दे फाउंड एन आउटलेट टू देयर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन। वो जमहूरियत की तमन्ना कहीं दब गई थी, झुलस गई थी, उसने फिर से अंगड़ाई ली है। उनकी लोकतंत्र की प्रति उनकी आकांक्षाएं पहली बार निकल करके सामने आई, क्योंकि उनको लगा कि हमारे बीच में से ही कोई प्रतिनिधि चुन के जा रहा है। वो ऊब गए थे चुनाव से, क्योंकि वही चेहरे, वही वंश, पहले दादा, फिर बाप, फिर पुत्र, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वही चेहरे बार बार आते थे। लोग बेजार हो चुके थे इस इलेक्टोरल प्रोसेस से, भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस से वो इतने डिसल्यूजन हो चुके थे कि वोटर टर्नआउट नहीं होता था। इस बार देखिए, 21 बरस की उम्र से लेकर के 100 बरस की उम्र तक हर अवस्था के लोगों ने, चाहे महिलाएं हैं पुरुष, आकर के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड के बावजूद, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, मैं स्वयं एक एक पंचायत में गया हूं इस 1-1.5 महीने के दौरान, जिस प्रकार
कि लोगों के अंदर एक उत्साह था कि हम वोट डालें, और वो कहा करते थे, और मोदी जी के इतने आभारी थे, वो कहा करते थे कि साहब बुजुर्ग 90 वर्ष की एक महिला हमें मिली, कहने लगी कि आज के ज़माने में जहां पुत्र को 100 रुपये मांगो तो उसको कठिनाई होती है, मोदी जी ने मेरे खाते में 1000 हर महीने डालना शुरू कर दिया, भले मैं वहां वोट नहीं दूंगी तो और किसको दूंगी। इस प्रकार का उत्साह लोगों में था, लेकिन उसको दबा दिया गया था ताकि चंद एक लोगों की राजनीतिक रोटियां इसी प्रकार चलती रहे जिस प्रकार के इतने वर्षों तक चली थी। और दूसरी बात, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज प्रातः अपने संबोधन में भी कहा कि महात्मा गांधी के स्वराज का उन्होंने जिक्र किया, उल्लेख किया, और मैं इसमें यह भी कह दूं कि ये वो पार्टियां हैं जो सेल्फ रूल की दुहाई देती थी, जो ऑटोनॉमी की दुहाई लेती थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जहां तक मेरी समझ है और आप इस बात का अनुमोदन करेंगे, सेल्फ रूल का अर्थ होता है कि जो जमीन से होगे, जो धरती से होगे, जो ग्रास रूट से होगे, रूल ऑफ द सेल्फ ऑफ द पीपल। ये कौन सा सेल्फ रूल था? ये रूल ऑफ द सेल्फ है, अपना रूल, मेरा रूल, मेरे वंश का रूल। तो ये दूसरी पार्टी ऑटोनॉमी की बात करती है, जिसे उर्दू में वो कहा करते हैं खुद मुख्तियारी। तो खुद मुख्तियारी का माने क्या है, उसकी मुराद क्या है? खुद मुख्तियारी का मतलब है कि एम्पावरमेंट ऑफ और ऑटोनॉमस एम्पावरमेंट ऑफ द सेल्फ। बट विच सेल्फ? आप ग्रास रूट पंचों सरपंचों को उनकी पावर नहीं देते, लेकिन अपने लिए ऑटोनॉमी लेकिन असलियत सच्चाई तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख ली ना डॉक्टर साहब। और परिभाषाओं का खेल केवल अपना वंशवाद चलाने। जानता हूं आपके पास समय कम है डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, साथ ही साथ में ये भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह बता रहे थे कि किस तरह से शब्द, एक एक शब्द सटीक बैठता है। जी 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 जी, बोलिए 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 डॉक्टर साहब। एक बात और इस बात सामने जाहिर होकर के आई है कि मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और उसका अनुमोदन पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले से हमें प्राप्त हुआ है। कश्मीर घाटी में जहां एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ करता था, आज लोगों ने बढ़ चढ़ करके वहां पर जनसभाओं में हिस्सा लिया, उसी प्रकार का प्रचार जैसे बाकी होता है। आज नैरेटिव बदला है इस चुनाव ने, इसने परिभाषा बदली है, पॉलिटिकल कल्चर बदला है। सही सेल्फ रूल क्या है वो ये है, ये कश्मीर के अवाम को समझ आया। सही ऑटोनॉमी क्या है वो ये है, ना कि वो जो उनको पढ़ाया जाता था अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो ना आपसे पहले कभी हुआ था और ना कोई चाहता था, और इसलिए हमने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, पूछता है भारत पर आने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और मेरे साथ इस समय वो टीम है भारतीय जनता पार्टी की